कत्ल की इंक्वायरी के लिए अदालती कमीशन बनाने के लिए जो मैं दरख्वास्त दी है, तो उसमें हम आज सारे पेश हुए हैं। तो उसमें जो आज तो वैसे अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया था जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, तो वो नहीं आए, उनकी जगह पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आए हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि ऑर्डर जो है वो कोई नहीं लगा हुआ, जो कि बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने जो पिछली हेयरिंग है उसमें लगाया हुआ था, और हमने दिखा भी दिया उनको। शुएब रज़ाक साहब ने ऑर्डर दिखाया भी है कि जी हमने लगाया हुआ है, लेकिन वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब के पास नहीं था। तो अब कहा गया जी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप भी वो ऑर्डर लगा दें, और डेट पड़ गई है। तो अगर किसी का ख्याल है कि हम अगली डेट पर नहीं आएंगे तो उसको गलतफहमी है। बाकी टेक्निकल बात शुएब साहब से पूछ लें। नहीं, बात सही है। बात यही है कि हमने सीएम के ज़रिए वो सारे ऑर्डर की लिस्ट लगा दी थी। आज हम फुली प्रिपेयर्ड थे, एक्सपेक्टिंग के अटॉर्नी जनरल साहब आएंगे और इस इशू को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे। कि इशू रेज किया जा रहा है कि मैटर इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो एक्शन में मैटर पेंडिंग है, जिसकी उसके अपने ऑर्डर में उसकी वजाहत है कि सो मोटो एक्शन की सुप्रीम कोर्ट 183 के तहत उसकी अपनी हैसियत क्या होती है, वो डिफाइन हो चुकी है। लेकिन वो जैसे हामिद भाई ने कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट, और सुप्रीम कोर्ट में लास्ट हेयरिंग जो है वो पिछले साल जून में हुई थी, 13 जून को हुई थी, और आज आप देख लें 11 जून है। तो एक साल गुजर गया और सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया और कुछ नहीं हुआ, उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। और एक उसमें टेक्निकल बात ये भी है कि अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं, उन्होंने कुछ लोग नॉमिनेट किए थे, वो उनके खिलाफ चाह रही थी कि इंक्वायरी हो, और उस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने उसको परमिट नहीं किया था। ऐसे ही है जी, ऐसे ही उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो आपकी दरख्वास्त है ये मेंटेनेबल नहीं है। अब इसमें हमने जो आज हमने जो कोर्ट में रिटन रिस्पॉन्स जारी किया है, इसमें एक पॉइंट ये भी शामिल किया है कि जो 2014 में मेरे पे जो हमला हुआ था, उस हमले में भी हमने कुछ इल्ज़ामात लगाए थे कुछ लोगों पे। तो उसकी इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 मेंबर कमीशन बना था। तो अगर वो 2014 में कमीशन बन सकता है तो 2024 में क्यों नहीं बन सकता? उस कमीशन का क्या होगा? उस कमीशन की रिपोर्ट अभी तक हमें नहीं मिली। सर, आप समझते हैं सहाफ़ियों पे मजीद मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि फायरवॉल भी लगाई जा रही है इंटरनेट पे, उसका कोई फ़ायदा होगा? ये कोई, अब आपको इसमें कोई शक की गुंजाइश है? ये तो अभी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं आई थी तो उस वक्त से मैंने कहना शुरू किया था कि ये जब आएंगे तो ये ना सिर्फ अदलिया से लड़ेंगे बल्कि मीडिया से भी लड़ेंगे। तो अब उन्होंने लड़ाई तो शुरू नहीं की, उन्होंने तो ऐलान जंग कर दिया है। जो पंजाब में जो हद की इज्जत का कानून जारी, और जो ये इमरान रियाज साहब जो है, इन्होंने हज पे जाना है, तो इनको हज पे नहीं जाने दे रहे। तो ये आपके सामने खड़े हैं, इनसे पूछें कितनी दफा आपने जमा कराई है जी? टिकट 5वां टिकट है। 5 टिकट आप खरीद चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन के मैंने टिकट लिए। हाँ, और वो भी अदालत बड़ी में बार-बार। इमरान भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका एक फंडामेंटल राइट है और कोर्ट ऑर्डर में उसके साथ कंडीशन अटैच कर रही है। मैंने 1.5 महीना वहाँ पूरी मेहनत की है, कोशिश की है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत मेरा नाम निकाले और मैं हज पे जाऊँ। तो जब उन्होंने नहीं किया तो मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे वापस उन्हीं के पास भेज दिया। तो अब मैं उसके खिलाफ अपील में गया हूँ। आज लगता है केस तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आज वैसे जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उन्होंने डडियाल का जो एक मिसिंग पर्सन है, जो 2017 से मिसिंग पर्सन है, उसका केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। उसके केस में उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है, और ये उनके वालिद साहब हैं। और आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेश किया जाए। तो आप ज़रा, ये एक आज़ाद कश्मीर में पहले सिर्फ लोगों का ख्याल था कि एक अहमद फरहाद है मिसिंग पर्सन, और भी वहाँ पे बहुत से मिसिंग पर्सन है। एक मिसिंग पर्सन के वाले साहब आपके सामने खड़े हैं, बताएं जी। 7 साल हो गए। हाँ, आप बताएं क्या हुआ था थोड़ा सा। 7 साल। मेरा बेटा जो है वो नाम बताएं उसका। शॉपिंग सेंटर में, तंजुल अरशद काजी शॉपिंग सेंटर में काम कर रहा था। उसको 12:30 बजे के करीब 13 जुलाई 2017 उठा लिया गया, और फिर दूसरे दिन घर भी आए, घर पे भी रेड शेड किया। तो उसके ऑफिस में भी दोबारा गए, वहाँ उसका फ़ोन तलाश किया। तो उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई पता नहीं है कि मेरा बेटा किधर है, कहाँ है, कैसे है। सर, आपके बेटे का कसूर क्या था? कसूर तो यही बताएंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो कमीशन फॉर दी मिसिंग पर्सनस है, उसने उसकी तैमूर की रिकवरी के लिए 2021 में 28
28 अप्रैल 2021 में लेटर लिख दिया कि ये बंदा सीटीडी ने उठाया हुआ है हाँ। और इसको हमारे पास 2 हफ्ते के अंदर पेश करें। हाँ। जब ये लेटर चीफ साहब के सामने पढ़ा गया तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि विद इन 2 वीक्स इस बंदे को पेश किया जाए। हालांकि उसमें लेटर इशू करने में DIT भी शामिल है, आज़ाद कश्मीर की पुलिस की तमाम तर वसाइल उन्होंने शामिल किए। तो ये 2017 में जब उसको उठाया गया आज़ाद कश्मीर से तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 2021 में जब उसका कमीशन फॉर द मिसिंग पर्सनस ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया तो PTI की हुकूमत थी। अब 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 15 दिन में उसको पेश करने का हुक्म दिया है। तो दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि 15 दिन बाद उसको पेश कर दिया जाएगा। ऐसा ना हो कि कुछ अरसे के बाद जब दोबारा इस केस की हेयरिंग हो तो कोई और हुकूमत आ चुकी हो।